हेलो भक्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप? कल थी बच बारस। कल हमने कुछ इस तरह से पूजा की। हमने गौ माता को जल का छींटा दिया, फिर दूध का छींटा दिया। अब हमने तिलक कर दिया है गौ माता को। अब हम उनको मोठ, चने, मूंग जो भिगा के रखे थे वो खिलाए हैं। अब हम मेहंदी बोल के उनके मेहंदी, गौ माता की मेहंदी लगाएंगे। परंतु डर लग रहा है कि कहीं लात न मार दे, कहीं सींग न लगा दे। तो हमने बुलाया गौ माता के मालिक को, भाई साहब को आवाज़ लगाई। वो आए तो गौ माता के हमने पेट पे स्वास्तिक बनाया मेहंदी से। गौ माता को पहना दी है माला। और अब हम उड़ाने जा रहे हैं उनको ब्लाउज पीस। कुछ लोग चुन्नी, साड़ी, ओढ़ना भी उड़ाते हैं। अब हमने जिमा दिया उनको लड्डू। और अब ये देखिए गौ माता डर रही है और हम इनसे डर रहे हैं कि कहीं लात न मार दे। अब मैं करने जा रही हूँ बछड़े की पूजा, जो कि इसी गौ माता का है। और अब मैंने दूध दही उनको छींटा दे दिया है, तिलक कर दिया है। अब मैंने चावल चढ़ा दिए उनके, और इस तरह से अब मूली चढ़ा दिए। अब उनको ब्लाउज पीस चढ़ा दिया, ओढ़ा दिया। अब बांधने जा रही हूँ उनके मूली, जो कि हेल्प कर रहे हैं भाई साहब। और अब मैंने उनको पुष्प चढ़ाए हैं, जो कि इसने खा लिए हैं। और ये मैंने खिला दिए लड्डू। अब खिला रही हूँ उनको मूंग और मोठ खिलाऊंगी। ये मूंग बड़े चाव से खा रहा है हथेली पे। अब मैं उतारूंगी गौ माता की आरती। इस तरह से मैंने उतारी है उनकी आरती, पूरी आरती गाई थी, जय गौ माता, जय गौ माता। इस तरह से मुझे अभी पूरी याद नहीं है, रिकॉर्डिंग चला के की थी। अब मैंने बना ली है ये गोबर के, भैंस के गोबर की पाल। इस तरह से ये गोबर भैंस का यूज लिया है, क्योंकि गाय का तो आज कुछ भी यूज नहीं लेते हैं। और अब मैंने चढ़ा दी हैं पुष्प। इस पाल के अंदर, तलाई के अंदर हमने भर दिया है दूध, थोड़ा सा दही और जल। अब हमने इस पुष्प के ऊपर गणेश जी, सुपारी को गणेश जी मान करके चढ़ा दिया है। अब उन पे चढ़ा लगाई है टीका, मोली। और उनसे गलती की कोई भी गलती नहीं हो जाए उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। उड़ा दी हमने चुन्नी पाल पे, ये पुष्प अर्पित कर दिए हैं पाल पे। अब हमने चढ़ा दिए पुष्प गणेश जी महाराज को। अब हम जिमाएंगे उनको, लड्डू का भोग लगाएंगे। इस तरह से पूजा की है। मूली चढ़ाएंगे, पाल पे भी चढ़ाएंगे और गणेश जी पे भी चढ़ाएंगे, चढ़ा दिए। और अब हम चढ़ाने जा रहे हैं मूंग मोठ, वो भी चढ़ा दिए। इस तरह से हमारी पूजा संपूर्णता की ओर जा रही है। अब हमने कहानी कही है पाल की और बच बारस की, गाय माता की। उसके बाद हमने अपने बेटे को बुलाया है। बेटा आया है, उसके पाँव के अंगूठे से हमने ये पाल तुड़वाई है। इस तरह से पाल तोड़ी जाती है। कहते हैं कि कहानी के अंदर कहते हैं कि वो जब सेठ ने अपने पोते को पाल के अंदर चुन दिया था, तो जब वो सास बहू पूजा कर रही थी और जैसे ही बेटे का नाम पुकारा और बेटा पाल तोड़ के निकल आता है, उसी तरह से ये आज भी परंपरा है कि बेटा पाँव के अंगूठे से इस तलाई की पाल को तोड़ता है। ये हमने सुपारी को 6 बार डाला है और 7वीं बार हम इसको लेके, सुपारी को लेके घर जाएंगे। ये बेटा देता है माँ को झोली में। इस तरह से पूजा करते हुए हमारी पूजा हो रही है। और हम अब उतार रहे हैं पाल की और गणेश जी की आरती। आरती करने के बाद आरती संपूर्ण होने जा रही है। और इस तरह से आरती के बाद हम अपने बेटे के बाल पे, ललाट पे तिलक करेंगे। साथ उसके पहले हम लेंगे आज की पूजा का संकल्प और अपने संतान की स्वास्थ्य और समृद्धि की, वो घर में सुख शांति की प्रार्थना करते हुए ये पूजा श्री कृष्ण को समर्पित करेंगे। और इस तरह से ये दक्षिणा चढ़ाएंगे और ये पूजा संपूर्ण हुई। अब हम करेंगे और
इनको गणेश जी को और बाल को प्रणाम करते हुए अब हम करेंगे बेटे के। उसके पहले हम चढ़ाएंगे यहाँ पे एक लड्डू, पाल पे रखेंगे। ये बेसन का लड्डू घर पे ही बनाया था, जो कि बेटा लेगा और खाएगा इसको। अब बेटे के बाल पे तिलक करते हुए उसको दक्षिणा और नारियल भेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।